हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और अभी हम लोग आज देखेंगे 14 जेपीएससी से जुड़ा हुआ एक क्लास, जहां पे हम लोग आज पढ़ेंगे सरना धर्म कौर। और आप ये जान रहे हैं कि अभी जेपीएससी में गहमा गहमी तेज है, माहौल काफी गर्म है और 14 जेपीएससी प्लस 15 जेपीएससी का नोटिफिकेशन बढ़ने की प्रक्रिया में है और इसकी कह सकते इसके लिए प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसका अपडेट मैंने आपको सुबह ही दिया था, तो इसीलिए फर्ज बनता है कि क्लासेस लगातार चलते रहे और जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि आपको 3 मंथ मिलने वाला है। पीटी एग्जाम के लिए 3 मंथ मिलेगा, ठीक है, ओनली 3 मंथ आपको पीटी में मिलेगा। इस 3 मंथ्स में आप किस प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा कवर करेंगे, किसको कम करेंगे, इन सभी स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी आपके लिए सरना धर्म कौर आज का टॉपिक रहेगा। सरना धर्म कौर किस प्रकार आपको पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस आएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग लेकर अभी सर निगाह से देखेंगे और जैसे नोटिफिकेशन आएगा पूरा डिटेल में कह सकते हैं, जिसको ऑपरेशन पूरा सर्जरी किया जाएगा, यानी एक एक पॉइंट को फिर पढ़ा जाएगा। अभी मेन जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं उन सभी टॉपिक्स को हम लोग देख लें। चलिए से आज देखेंगे सरना धर्म कौर। सरना धर्म आखिर है क्या, सरना धर्म कौर आखिर क्या है, क्या इसको लेकर बीच बीच में विवाद क्यों होता है, इन सभी मैटर्स को यानी पूरा सरना धर्म कौर का हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, चलिए पेपर 2 झारखंड में हम लोग ये प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीटी की तैयारी कर रहे हैं। और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे क्लासेस स्टार्ट है ना, क्लासेस स्टार्ट है। और वो कहां पर, हमारे एप्लीकेशन पर एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप पे क्लासेस स्टार्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ऐप को आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं ना तो आप क्लासेस ले सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करने में कोई फी, कोई पेमेंट लगता है क्या, बिल्कुल नहीं। ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे ना तो कोई भी फी नहीं लगेगा। और ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक अवेलेबल है। इसके साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो इसके बाद आपको कोर्सेज वहां पे शो हो जाएगा। 14 जेपीएससी पीटी का बैच यहाँ पर चलने लगेगा। तो चलिए हम लोग सरना धर्म कौर को समझते हैं, फिर बाद में समझेंगे आप क्लासेस को कैसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। तो सबसे पहले सरना धर्म कौर को समझने से पहले आपको यह समझना होगा आखिर सरना धर्म क्या है, सरना धर्म एक्चुअली होता क्या है, पहले आपको यह समझना होगा। देखिए अभी हम जैसे हिंदू धर्म है ना, इस्लाम धर्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, बहुत सारे धर्म हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरह हमारे सरना धर्म भी है जो कि आदिवासियों का धर्म है। और ये अभी कह सकते हैं बीच में गौन हो गया था, और कब से ये गौन हो गया इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारत में जो है ना आदिवासी समुदाय बहुत सारे हैं, उसमें से सभी नहीं, उसका कुछ वर्ग सरना धर्म को मानता है। सभी आदिवासी नहीं, हमारे संथाल है यहाँ पे, हमारे यहाँ जो भी जनजाति है संथाल परगना के क्षेत्र में, तो वो उसमें से सभी नहीं, कुछ जो है ना अपना सरना धर्म को मानते हैं, क्योंकि ये उसका प्राचीन आदि धर्म है और ये उनका आदि धर्म है। वो बहुत दिनों से मानते चले आ रहे हैं, लेकिन बाद में कह सकते हैं जिस प्रकार का उतार चढ़ाव जिंदगी में आया, परिवेश आया, आजादी गुलामी का जो दौर चला, उसमें कुछ ने क्रिश्चियनिटी अपना लिया, कुछ ने हिंदू धर्म अपना लिया, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सरना धर्म था ना वो धीरे धीरे गौन हो, लेकिन अभी भी कुछ आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं। बेसिकली सरना धर्म वो है जो प्रकृति की पूजा करते हैं ना, जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं, वो आदिवासी सरना धर्म के पोषक माने। सरना धर्म समझिए कि वो सरना धर्म है, जिसको कह सकते हैं ओरिजिनल आदिवासी का धर्म। ओरिजिनल जो आदिवासी है वो सरना मानते हैं, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसके अलावा दूसरा इसके समझ तथ्य जो जानेंगे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। ये मूर्ति, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, मूर्तियों का पूजा करते हैं, ये मूर्ति का पूजा नहीं मानते हैं। ठीक है, इनका किसको पूजा करते हैं, वृक्ष, नदी है ना, नदी, पर्वत, नदी हो गया, पर्वत हो गया, इन सब की पूजा करते हैं। ठीक है, नदी पर्वत यानी प्रकृति की पूजा करते हैं, जल जंगल जमीन इसकी पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। अगर इसके बारे में और अगर हम समझना चाहें तो इसके अंदर ये भी, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट जो है ना, स्वर्ग होता है, नरक होता है, ये सब कॉन्सेप्ट भी यहाँ नहीं, ये लोग नहीं मानते हैं कि स्वर्ग होता है, कोई नरक होता है। वर्ण व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये जो वर्ण व्यवस्था है, स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है, पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट है, वे इसको भी नहीं मानते हैं। इस धर्म में अगर जो पर्व त्योहार है ना, वो भी प्रकृति से जुड़े हुए ही पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आदिवासियों में जो पर्व है सरहुल, सरहुल पर्व क्या है? सरहुल में यहाँ पर कह सकते, सरहुल में आपका प्रकृति का पूजा होता है। प्रकृति का पूजा यानी जो साग कह सकते उसको, पेड़ जो होता है, पेड़ के पत्तों, सखुआ के पेड़ के पत्तों की पूजा की जाती है ना, उनसे विधि विधान शुरू होता है। और यहाँ पर गौशाला में पूजा होता है। तो ये भी क्या, प्रकृति से जुड़ा हुआ ही पर्व है। तो इसीलिए आप इनका जो पर्व होता है, फेस्टिवल होता है, वो भी प्रकृति से जुड़ा होता है। इनका एक पर्व होता है बहा, है ना, जिसको हम लोग अभी जो होली मनाते हैं, इनका एक पर्व क्या होता है बहा। तो बहा में क्या करते हैं, होली में हम लोग कलर से खेलते हैं, और बहा में क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं एक दूसरे पर, है ना, पानी छिड़कते हैं, है ना, पानी छिड़कते हैं और फूल फेंकते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रकृति प्रदत्त चीजों का ही उपयोग करते हैं, कोई कलर का उपयोग नहीं करते हैं। यानी इसका हर एक फेस्टिवल जो है आपका प्रकृति से जुड़ा हुआ था। सरहुल जब ये मनाते हैं, इसी को ये नए साल का शुरुआत भी मानते हैं। सरहुल जब स्टार्ट हुआ तो समझिए कि आदिवासियों का ये नया साल स्टार्ट हो गया। तो यानी प्रकृति से जुड़े हुए जो हमारे आदिवासी भाई बहन है, उनका जो मूल धर्म है वो सरना है। लेकिन ये सरना धर्म आखिर गया कहाँ? अभी आदिवासी हिंदू हैं, कोई बोलते हैं, कोई आदिवासी हिंदू नहीं है, कुछ आदिवासी कहते हैं हम हिंदू हैं, कुछ कहते नहीं हम सरना है। आखिर इस प्रकार की चीजें उत्पन्न क्यों हुई? इस प्रकार की चीजें जो उत्पन्न हुई, यह अंग्रेजों का किया धरा है। अंग्रेजों का किया धरा है। अंग्रेजी शासन काल में जब जनगणना आरंभ हुई, ठीक है, अंग्रेजी शासन काल में जब जनगणना आरंभ हुई, तो उस समय क्या हुआ ना, आपको पता है कि 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई। तो उस समय यहाँ पे क्या चल रहा था, उस समय यहाँ पर जो भी आदिवासी थे, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी आदिवासी भाई बहन थे, उनको, उनके लिए उसने जनगणना में एक अलग कॉलम डाला था। अलग कॉलम डाला था क्या, सरना धर्म। जिस प्रकार अभी आप जनगणना सेंसस का जो फॉर्म है ना, वहां जैसे मान ली हिंदू है, तो उसमें एक बॉक्स बना रहता है हिंदू। आपसे पूछा जाएगा जाति क्या, हिंदू, तो यहाँ पर आप अगर हिंदू बना कहते हैं, फिर आपका अगर पूछ लिया जाएगा जैन या मुस्लिम या फिर सिख, कुछ भी, सबका अलग अलग यहाँ पर कॉलम रहता है, ठीक है। और इसमें कोड लिखना पड़ता है। जैसे हिंदू के लिए कोड 1 होता है, ठीक है, मान लीजिए जैन के लिए अगर 2 है तो 2 रहता है। इसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग धर्म का अलग अलग यहाँ पे कोड बना रहता है। ये कोड पहले सरना के लिए भी था। जब 1872 में पहली बार जनगणना हुई भारत में, तो उसमें सरना के लिए भी एक कोड था, ठीक है, सरना के लिए भी कोड हुआ करता था। मान ली 1 2 3 डिजिट में कोई कोड सरना के लिए भी था, ठीक है। लेकिन आजादी के बाद जब हमारे देश में जनगणना हुई 1951 में, तो वहां पर ये जो सरना वाला कोड था ना, इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। सरना वाला जो कोड था उसको डिलीट कर दिया गया, और इसको क्या कर दिया, अब आप यहाँ पे डाल दिया अदर, ठीक है, यहाँ पे अन्य डाल दिया, अन्य। अब ये क्या करते थे, अन्य में डालते थे। अब मान ले हिंदू भी नहीं है, जैन भी नहीं है, इस्लाम में को भी नहीं मानते हैं, बौद्धिस्ट को भी नहीं मानते, तो क्या करेंगे, ये अन्य में जाके अपना टिक मरवा लेते थे जो आदिवासी भाई बंधु थे अन्य में। इसके कारण क्या होगा, इसका डाटा ज्यादा कह सकते हैं, जो एक्चुअल डाटा जनगणना माना चाहिए वो आना मुश्किल हो गया, और यहीं से विवाद शुरू हो गया। पहले 1872 से लेकर 1951 के पहले तक इनका डाटा सेंसस में आया करता था। तो यही कोड है, ठीक है। तो आप सरना धर्म को समझे। अब सरना कोड क्या है, तो सरना कोड यही है कि आपका जो जनगणना होगा, जनगणना का जो रजिस्टर रहेगा ना, जनगणना का जो रजिस्टर है, वहां धर्म को लेकर एक कॉलम होता है। धर्म को लेकर सभी धर्मों का अलग अलग कॉलम होता है। हिंदुओं के लिए जैसे 1 है, हिंदू धर्म का कॉलम क्या है, 1 है। मुस्लिम धर्म का कॉलम 2 है। कॉलम मतलब कोड, इसको आप समझिए कोड, ये कोड है उसका कोड। अब क्रिश्चियन का कोड 3 है। उसी तरह सरना धर्म के लिए अलग कोड की मांग की जा रही है कि जिस प्रकार पहले अंग्रेजी शासनकाल में जो कोड हुआ करता था, अंग्रेजों के काल में वो कोड हमको वापस दिया जाए, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है ना, वो अदर में जा रहे हैं। या तो कुछ कुछ आदिवासी ऐसे भी हैं जो क्रिश्चियन बन गए हैं, अंग्रेजी शासनकाल में क्या हो गए, क्रिश्चियन बन गए। आपका जो मिशनरी लोग हैं उसके प्रभाव में आकर क्रिश्चियन बन गए,
अब वो यहाँ पर उस कॉड को चूज करते हैं, 3 नंबर को मान चूज कर लिया, हम क्रिश्चियन हैं, उसका धर्म क्या है तो क्रिश्चियन, लेकिन मूल रूप से वो क्रिश्चियन है क्या, नहीं। कुछ उसी में से हिंदू धर्म के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ आदिवासी कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के साथ जुड़ जाते हैं, यानी इनका जो मूल अस्तित्व है ना वो खत्म हो गया है, ठीक है, मूल अस्तित्व खत्म हो गया है। इसी को लेकर अब इनका ये डिमांड भी बीच बीच में होता है कि हमको एक अलग कॉड दिया जाए, यानी अभी 2021 में जो जनगणना होना है, अभी इसका कोविड के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन अभी 25 में जनगणना शुरू होने वाला है, तो इस समय भी ये काफी अभी चर्चा में रहा है कि हमको अब जनगणना में अलग कॉड दिया जाए। तो यानी सरना धर्म के लोग क्या चाहते हैं, कॉड। सरना धर्म के लोग क्या चाहते हैं, कॉड। तो ये चाहते हैं कि इनका एक अलग कॉड हो, इसी को कहते हैं सरना कॉड, और यही सरना कॉड को लेकर अभी काफी आंदोलन चल रहा है, ठीक है। तो सरना धर्म समझे आप, सरना धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म, बहुत ही प्राचीन आदि धर्म है। इसके बाद सरना कॉड क्या हो गया, जनगणना का जो रजिस्टर है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग कॉड निर्धारित है। तो सरना धर्म, जो सरना धर्म को मानते हैं उसके लिए भी एक कॉड का होना चाहिए, इसी को लेकर सारा विवाद है। इससे इनका एक्चुअल जो डाटा है कितने आदिवासी हैं इस देश में उसका वहां पर डाटा आ पाएगा, और पॉलिटिकल जो कर सकते हैं यहाँ पर सिनेरियो बनेगा, पॉलिटिकल एडवांटेज इसको मिलेगा, क्योंकि इनकी आबादी जब ज्यादा यहाँ दिखने लगेगी तो हर पार्टी इनके साथ इनके मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाएगी, इनके संगठन का वैल्यू बढ़ जाएगा, और इसी अपने कह सकते हैं मैनिफेस्टो जो बनेगा ना उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा, वही प्रयास है। 2011 के सेंसस में अगर देखा जाए, लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था ना, 2011 के सेंसस में अन्य धर्म, यानी जब उसको हिंदू में भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, सिख भी नहीं है, जैन भी नहीं है, तो वो क्या करते थे, अन्य धर्म में टिक मारते थे, और यही आदिवासी लोग थे। इसकी संख्या 80 लाख लगभग बताई गई है 2011 के सेंसस में। अभी सोचिए करोड़ पार कर चुका होगा, ठीक है। इसमें से 80 लाख में से 50 लाख से ज्यादा लोग सरना को अपना धर्म बताया, ठीक है। जो अन्य में कि ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, अन्य है, अन्य में से 80 में से 50 लाख लोगों ने अपना धर्म क्या बताया, सरना, जिसमें 42 लाख अकेले सिर्फ झारखंड से थे। इसलिए झारखंड के लिए यह मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है। ये सोर्स है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें से 42 लाख है वो 2011 का, अभी तक की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई होगी, तो और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। इसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज रहती है, इसलिए आपके लिए एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आता है। देखिए अभी राजनीतिक स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, उस पर भी बात करेंगे। अभी झारखंड सरकार, आपको पता है हेमंत सोरेन की सरकार है, ये अगुआ सरकार कही जाती है, आदिवासियों की सरकार कही जाती है। तो अभी जो आदिवासी भाई बंधु है उनका काफी यहाँ पर कैसे पॉजिटिव सोच है कि ये सरकार हमारी मांगों को मानेगी। लेकिन आपको पता है ना कि ये जो चेंजेज होगा सेंसस में, ये केंद्र सरकार अंततः करेगी। पहले विधानसभा में राज्य सरकार ने पारित करेगी, अंततः एप्रूव इसको केंद्र से मिलना है। इसीलिए हेमंत सरकार ने 11 नवंबर 2020 को, पिछला जो इनका सरकार था उसी समय 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर, है ना, स्पेशल सेशन बुलाकर आदिवासियों को सरना धर्म कोड, आदिवासियों को जो सरना धर्म कोड है लागू करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया, और यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा था। लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो सका, क्योंकि अंततः निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। अंततः निर्णय क्या करना है, केंद्र सरकार को लेना है, क्योंकि केंद्र सरकार और जो भी इसके अगेंस्ट, मतलब इसको कोड को लागू नहीं करना चाहते हैं, उनका अलग अलग तर्क है। उनका तर्क सरना क्या है, जो आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। सरना बेसिकली क्या है, धार्मिक स्थल है। अब इनका कहना है कि धार्मिक स्थल के नाम पर हम अब एक धार्मिक स्थल के नाम पर एक अलग धर्म नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू का मंदिर होता है, अब मंदिर अलग धर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सिख होते हैं, उनका अलग धार्मिक स्थल है, उनके धार्मिक स्थल के नाम पर हम अब कोई धर्म नहीं बना सकते हैं, उसके लिए कोड नहीं दे सकते हैं, अब वगैरह बहुत प्रकार के तर्क हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है बीजेपी की, वो हिंदुत्व की सरकार है, वहां उसका हिंदुत्व में सेंध लगेगा, तो अलग अलग ये सब मैटर है, जिसके कारण केंद्र इसको अप्रूव नहीं दे रहा है, कुछ भी कारण रहा हो। और क्या ऐसा झारखंड में ही हुआ है, नहीं, ये सब प्रस्ताव और भी राज्यों से, जैसे मैंने बताया कि 5 राज्यों में कह सकते हैं ये सरना धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में छिटपुट तरीके से पाया जाता है। तो झारखंड के अलावे आपका पश्चिम बंगाल में भी सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए लागू करने वाला प्रस्ताव वहां के विधानसभा में
17 फरवरी 2023 को पारित हुआ था। झारखंड में 20 में हुआ था और बंगाल में 2023 में पारित हुआ था, लेकिन इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के पास गया है और वहां ये भी लंबित है, यानी केंद्र सरकार अप्रूव नहीं दे रही है। तो आने वाला समय देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी फिर से इलेक्शन है और आदिवासी एकजुट हो रहे हैं कि हमको सरना धर्म कोड चाहिए। अगर केंद्र अप्रूव देती है तो एक बड़ा कह सकते हैं राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। राजनीतिक हैसियत जिन वर्गों का रहता है उसमें से सरना धर्म को मानने वाले का बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इनका पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अगर इसके अलावे यहाँ पर एक ये भी बात है कि अब जो क्रिश्चियन बन गए हैं, ठीक है, या जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, क्या वो फिर सरना धर्म की ओर आएंगे? तो कुछ उनको अगर बेनिफिट्स मिलता है तो यहाँ पर जो ईसाई मिशनरियां हैं वो पहले हाथ खड़ा कर चुके, नहीं अब वो वापस नहीं जा सकता है। लेकिन जिसे देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो वो रोक तो नहीं पाएंगे। और देखिएगा बहुत सारे जो क्रिश्चियन बन चुके हैं ना, वो वापस अपने अपने धर्म में लौटने लगेंगे, ठीक है, वो वापस अपने अपने धर्म में लौटने लगेंगे। और फिर सरना धर्म का जो समुदाय है, जो 5 राज्यों में रहते हैं, इनकी कह सकते आबादी काफी बढ़ेगी और धीरे धीरे आप सिर्फ इसे झारखंड तक ही सीमित ना रखें, बल्कि पूरे भारत की राजनीति को ये प्रभावित करेगा, पूरे भारत की राजनीति को ये प्रभावित करेगा। तो ये सरना धर्म कोड से जुड़ा हुआ आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन था, जहां हम लोगों ने सरना धर्म कोड के बारे में पढ़ा। और सरना धर्म कोड आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है सरना धर्म कोड। सरना बेसिकली आप क्या हो गया, सरना एक क्या है हमारा, सरना आपका एक धर्म है, सरना आदिवासियों का पुराना धर्म है। और ये इस धर्म को अपने सेंसस, इंडिया का जो सेंसस होता है, जो कोडिंग होता है धर्म का, उसमें अपना स्थान देना चाहते हैं। एक कोड इनके लिए भी यहाँ बनना चाहिए, तो इसी को कहते हैं सरना कोड। तो बेसिकली ये मेन कॉन्सेप्ट था इसका। हम लोगों ने हिस्ट्री देखा, कब से यहाँ पे विवाद स्टार्ट हुआ, अभी क्या स्थिति है, वर्तमान क्या परिस्थिति है, A to Z। और आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आपको क्लासेस करनी है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई है एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे, और यहाँ पे क्लासेस चल रही है। और क्लासेस के लिए आपको हमारा मैंने पहले का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का क्या नाम है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप। और अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार का यहाँ पे कोर्सेज दिख जाएगा एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे 14 जीपीएससी का। और जहाँ पे हमने 1 जुलाई से बैच स्टार्ट कर दिया है, और 1 जुलाई से बैच स्टार्ट करने के कारण क्लासेस यहाँ पे चल रही है। और अगर देखें आप तो क्लासेस देखिए काफी क्लासेस हो चुकी है, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं, क्योंकि वैलिडिटी जो है ऐप पर है ना वो 31 दिसंबर 2025 तक है। आपको जो भी क्लास छूटा है वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। जैसे आप देखिए हमने हिस्ट्री ऑफ झारखंड का हमने 8 क्लासेस कर लिया है, इसका यहाँ पर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। इसी प्रकार इसका ये हिस्ट्री ऑफ झारखंड का ही 8 यहाँ पे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, यानी 8 क्लासेस हम लोग कर लिए हैं। 8 क्लासेस कहाँ का, हिस्ट्री ऑफ झारखंड का इतिहास से जुड़ा हुआ 8 क्लास कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने आपका जो प्रैक्टिस सेट भी डाला है, एक प्रैक्टिस सेट भी है, वो प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपके लिए। इसके बाद दूसरा जो हमने पार्ट स्टार्ट किया है वो है ट्राइबल ऑफ झारखंड में आप देखिए 4 क्लासेस यहाँ पर हो चुका है, जो कि 4 वीडियो अवेलेबल है क्लास लेक्चर का, और 4 यहाँ पर पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, ठीक है, यानी यहाँ पर भी 4 क्लास हो गया है, यानी 2 पार्ट में क्लास हो गया, 2 यूनिट में, जिसमें पहला हिस्ट्री ऑफ झारखंड, दूसरा ट्राइब्स ऑफ झारखंड को हमने देखा है, यानी टोटल मिला लें तो 12 क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट है, 12 क्लासेस कंप्लीट है। और कोई बात नहीं, ज्यादा इसको नहीं मानेंगे, 12 क्लासेस आप आराम से कर सकते हैं वीडियो को देखकर, और बड़े इजी तरीके से समझाने का हमने प्रयास किया है। और जैसे क्लासेस का फीचर्स है उसके बारे में आप जान लें, क्लासेस का फीचर्स क्या है। देखिए क्लासेस में हम यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे जो फीचर्स है उसको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लासेस में क्या मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी सिर्फ 499 में। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 जो जीके का होता है वो भी, और पेपर 2 जो झारखंड का होता है वो भी, दोनों तैयारी आपको कराई जाएगी। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, डाउट सेशन अलग से मिलेगा, और फ्री क्लास टेस्ट भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं। और प्राइस कितना लग रहा है, ओनली 499 में
आप दोनों क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। इस क्लासेस का प्राइस बढ़ जाएगा, बाद में बढ़ेगा, अभी आपका ऑफर प्राइस है। अभी ऑफर प्राइस है कब तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन जैसे आ जाएगा ये प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप अगर क्लासेस करना चाहते हैं अभी ही ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ और क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।